हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वाई पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, वाई पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस पैरामीटर्स, या इसको और भी नाम से जानते हैं जैसे शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस भी बोलते हैं। तो वाई पैरामीटर के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो लेक्चर में समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा वाई पैरामीटर्स क्या होते हैं और इसका जो फार्मूला है वो कौन कौन सा फार्मूला आता है और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वाई पैरामीटर का वो कैसा होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस फिगर से देखिए, यहाँ पे एक 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसको टीपीएन बोलते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं V1 है जो कि इनपुट वोल्टेज है। सबसे पहले जो पोर्ट है इसको बोलते हैं इनपुट पोर्ट, इस वाले पोर्ट को बोलते हैं आउटपुट पोर्ट। ठीक है, जो V1 है इसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, जो V2 है इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, और जो I1 है जो इनपुट पोर्ट है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं इनपुट करंट, और जो यहां से करंट फ्लो हो रहा है आउटपुट में इसको बोलते हैं I2 जो कि आउटपुट करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फार्मूला आता है, I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। ठीक है, एक फार्मूला हो गया, और दूसरा फार्मूला I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2, दूसरा फार्मूला हो गया। इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग अभी देखेंगे कि जो वाई पैरामीटर्स हैं जैसे Y11, Y12, Y21, Y22, ये सब वाई पैरामीटर्स हैं। इन सब का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशन आपको याद रहेगा तो आप वाई पैरामीटर्स जो चारों हैं इनको आप डिफाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जो वाई पैरामीटर है वो किसका फंक्शन होता है। तो जो वाई पैरामीटर है उसका जो आई होता है, जो करंट होता है, वो वोल्टेज का फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन होता है। तो जो फंक्शन है यहाँ एफ को हम लोग हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं वाई। ठीक है, जो पैरामीटर्स है वाई पैरामीटर्स उसको वाई कर सकते हैं। इसको जब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे तो यहां से देख सकते हैं आई को जब बदलेंगे I1 I2 मैट्रिक्स में, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में, और जो वाई है उसके स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे Y11 Y12 Y21 Y22। ठीक है, और V के स्थान पे V1 और V2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो यहां से देख सकते हैं जब हम लोग मैट्रिक्स का जो रूल होता है, ठीक है, उसको जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो I1 की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, I1 इक्वल टू आएगा Y11 इंटू V1। ठीक है, प्लस Y12 इंटू V2। ठीक है, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड जो इक्वेशन आता है I2 इक्वल टू V1। ठीक है, और प्लस Y22 V2। तो ये 2 इक्वेशन हो गया। तो पता चल गया हम लोगों को कैसे आता है, क्योंकि जो वाई पैरामीटर होता है उसका जो करंट होता है वोल्टेज का फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिराइव कर लिए दोनों इक्वेशन को। यहाँ से हम लोग अब फाइंड करेंगे एच, जो वाई पैरामीटर्स हैं उनको हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे Y11। ठीक है, Y11 को निकालने के लिए हम लोग जो V2 है उसको 0 करना पड़ेगा। V2 जो आउटपुट वोल्टेज है इसको 0 करना होगा। तो आउटपुट वोल्टेज को 0 करने का मतलब है कि जो पोर्ट 2 है, जो आउटपुट पोर्ट है, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क है, या इसका इनपुट पोर्ट है या इसका आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो V2 है इसको 0 करने के लिए जो आउटपुट है इसको शॉर्ट करना होगा। ठीक है, शॉर्ट करने का मतलब V2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम जो V2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग रखेंगे 0। यहाँ पे देख सकते हैं
इक्वेशन नंबर जो 1 है यहाँ पे V2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या, I1 इक्वल टू Y11 V1। ठीक है, तो यहाँ पे वही बचा है I1 इक्वल टू Y11 V1। यहाँ से जब हम लोग Y11 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Y11 इक्वल टू आएगा I1 अपान V1। ठीक है, और कंडीशन क्या होगा कि V2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको लिखना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फार्मूला ही गलती हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू जब 0 होगा तो Y11 इक्वल टू होगा I1 अपान V1। ठीक है, तो इस Y11 जो है इसको बोलते हैं इनपुट एडमिटेंस। इसका जो यूनिट होता है वो होता है महो। ठीक है, महो का सिंबल इस तरह से होता है। इसका एक और यूनिट होता है साइमंस। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं दूसरा Y12 को। Y12 को फाइंड करने के लिए V1 को 0 करना पड़ेगा। जो इनपुट पोर्ट है उसका जो वोल्टेज है V1 उसको 0 करना पड़ेगा। 0 करने का मतलब है जो पोर्ट 1 है या जो इनपुट पोर्ट है उसको शॉर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, या इसका इनपुट पोर्ट है या इसका आउटपुट पोर्ट है। तो यहाँ से जो इसका इनपुट पोर्ट है इसको शॉर्ट करना होगा, तो जो V1 है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग फाइंड करेंगे Y12 को तो V1 को 0 करेंगे। 0 करने का मतलब जो इनपुट पोर्ट है उसको शॉर्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोग इसको 0 करेंगे, ठीक है, V1 को जब 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ये वाला, और बचेगा हम लोगों के पास क्या, I1 इक्वल टू Y12 V2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, I1 इक्वल टू Y12 V2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको जब फाइंड करेंगे Y12 को तो आएगा क्या, यहाँ से Y12 इक्वल टू I1 अपान V2, और कंडीशन क्या है कि जो V1 है इक्वल टू होना चाहिए 0 के। इस कंडीशन को लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपका फार्मूला सही होगा। तो Y12 इक्वल टू आया I1 अपान V2। कंडीशन क्या है, V1 0 होना चाहिए। तो इस Y12 को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। इसका जो यूनिट होगा वो महो होगा, और या साइमंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा यूनिट होता है साइमंस। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं इसका तीसरा, Y21 को फाइंड करने वाले हैं। तो Y21 को फाइंड करने के लिए जो V2 है इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, जो आउटपुट पोर्ट है इसका जो वोल्टेज है इसको 0 करना होगा। उसको 0 करने का मतलब है कि जो आउटपुट पोर्ट है उसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क है, या इसका इनपुट पोर्ट है या इसका आउटपुट पोर्ट है। तो आउटपुट पोर्ट को जो हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। इसको जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जो इसका वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जो आउटपुट पोर्ट है उसका जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा। तो जो 0 होगा तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग जब V2 की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो हम लोग 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और हम लोगों को बचेगा क्या, I2 इक्वल टू Y21 V1। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं Y2 की जो वैल्यू आया है I2 इक्वल टू Y21 V1। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग Y21 को फाइंड करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा I2 अपान V1। कंडीशन क्या होगा कि V2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे हम लोग Y12 को फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। इसका भी जो यूनिट होगा महो होगा या साइमंस भी होगा। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं Y22 को। ठीक है, Y22 को फाइंड करने के लिए V1 जो है इसको 0 करना होगा। V1 को 0 करने का मतलब है कि जो नेटवर्क है, जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसका जो इनपुट पोर्ट है इसको शॉर्ट सर्किट करना होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट जब हम करेंगे तो V1 की वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग V1 की वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब V1 की वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा I2 इक्वल टू Y22 V2। ठीक है, तो यहाँ से I2 इक्वल टू Y22 V2 आ गया।
यहाँ से जब हम लोग y22 को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, y22 इक्वल टू I2 अपान V2। कंडीशन क्या है, V1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो y22 के जो वैल्यू आया है वो I2 अपान V2 करंट और वोल्टेज का रेशियो आया है, और कंडीशन क्या होगा कि V1 की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो y22 है उसको बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस। इसका भी जो यूनिट होगा वो महो होगा या साइमंस होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ वाई पैरामीटर्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे V1 रहेगा, यहाँ पे V2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे y11 है, यहाँ पे y22 रहेगा, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है, यहाँ पे भी एक करंट सोर्स है y12 V2। यहाँ पे जो सोर्स है करंट सोर्स y21 V1। तो कई कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो सोर्स है वो कैसा सोर्स है। तो हम लोग बताएंगे कि जो यहाँ का दोनों सोर्स है, जो वाई पैरामीटर्स है, वो जो सोर्स होता है यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों सोर्स है वो वोल्टेज कंट्रोल है और करंट सोर्स है। वोल्टेज को कंट्रोल करेगा और करंट सोर्स है। ठीक है, तो कई एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि जो वाई पैरामीटर्स के सोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे y11 होता है, यहाँ पे जो करंट सोर्स है y12 V2 होता है, और यहाँ का जो सोर्स है करंट सोर्स, यहाँ पे सिंबल दिख रहे हैं इधर से है इसलिए इसको करंट सोर्स बोलते हैं। जो अगर वोल्टेज सोर्स रहता है तो प्लस माइनस रहता है। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस रहता है। यहाँ पे जो चिन्ह है, सिंबल जो है वो करंट सोर्स का है, और यहाँ का जो करंट सोर्स है y21 V1 होगा, और यहाँ पे y22 है। यहाँ पे इनपुट पोर्ट का जो वोल्टेज है V1 है, यहाँ पे इनपुट पोर्ट का जो वोल्टेज V2 है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I1 है इनपुट पोर्ट में, यहाँ पे जो आउटपुट पोर्ट है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I2 है। तो यह होता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वाई पैरामीटर्स का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वाई पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसके एक एक पैरामीटर्स को हम लोग डिराइव करके देखे हैं कि कितना आया है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी देखे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।